बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन नंबर 6, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक मालूमात की कौन कौन से ज़रिए हैं। सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। Whenever you want to know about current events, जब कभी भी आप मुल्क के बारे में करंट इवेंट्स के बारे में या करंट बातों के बारे में जानना चाहते हैं कि आजकल क्या मालूमात या आजकल क्या मुल्क के अंदर हो रहा है, where do you go, तो आप कहाँ जाते हैं? You are more likely to turn on your radio, televisions or computers or look into the newspaper. These are all मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं? आप अपने रेडियो को ऑन करते हैं या फिर आप अपने न्यूज़पेपर्स खोलते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं या टेलीविज़न यूज़ करते हैं। ये सारी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सारी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैस मीडिया। अब मैस मीडिया क्या होता है या ये इसकी पर्पज़ क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ होती है मैस कम्युनिकेशन के लिए। अब मैस कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे हम मैस मीडिया कहते हैं। अब ये मैस कम्युनिकेशन क्या है? मैस कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम एक टाइम में बहुत ज़्यादा ऑडियंस के पास हम अपना मैसेज भेजते हैं और भेजते रहते हुए होते हैं, उसे हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस को या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं और इन तक अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, इसे भी हम मैस मीडिया कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे टीवी चैनल्स, हमारे न्यूज़ चैनल्स या फिर इंटरटेनमेंट के लिए कोई चैनल हो तो उसे हम लोग मैस मीडिया कह देते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है। तो न्यूज़ चैनल्स पर क्या होता है कि न्यूज़ अपलोड कर दी जाती है और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। इसी तरह सब लोगों तक मैसेज पहुंच रहा होता है और लोग अवेयर हो रहे होते हैं सिचुएशंस के बारे में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैस कम्युनिकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक बात पहुंची, ठीक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑडियंस को, पब्लिक को टारगेट करके सबको मैसेज पहुँचा दिया जाता है। अब जो टेक्नोलॉजी इस मैस कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है उसे हम बोलते हैं मैस मीडिया। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टीवी है वो क्या है? वो भी मैस मीडिया होगा। हम लोग घर में हमारे घर में टीवी यूज़ हो रहा होता है मैस कम्युनिकेशन के लिए, तो टीवी क्या है? मैस मीडिया। हमारी वीडियो जिन सॉफ्टवेयर की वजह से बनी वो क्या है? वो भी मैस मीडिया है। मतलब ये कि हर वो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ऑडियंस के साथ, दैट इज़ नोन एज मैस मीडिया। अब हम थोड़ा सा बुक पे डिस्कस कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक इज़ कॉल्ड मैस मीडिया, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़्यादा पब्लिक को ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आज मुल्क के हालात ख़राब थे, ठीक है। अब ये वाली न्यूज़ जब मैंने अपलोड की तो फिर आगे पूरी कितने पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो देखेंगे उस न्यूज़ को, तो ये क्या हुआ? मैस मीडिया हो गया। द मैस मीडिया इन्फ्लुएंसेस पीपल बाय गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स एंड इवेंट्स। अब मैस मीडिया क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है मुख्तलिफ़ तरह की दो लोगों तक, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मीडिया को काफ़ी ज़्यादा पीपल्स को टारगेट करता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को टारगेट करता है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन देयर आर इलेक्शन इन अ कंट्री, अब जिस तरह से वोट हो रहे होते हैं या वोटिंग हो रही होती है हमारी कंट्री के अंदर कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एवरीवन टेक इंटरेस्ट इन इलेक्शन। तो फिर जाहिर सी बात है हर कोई इलेक्शंस के अंदर इंटरेस्ट लेता है कि हाँ हमारा कौन बनेगा। अब फिर आगे क्या होता है? एंड गेट इन्फॉर्मेशन ओनली थ्रू द मैस मीडिया। अब एंड गेट इन्फॉर्मेशन ओनली थ्रू द मैस मीडिया, वो क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता है मैस मीडिया के थ्रू, यानी कि वो टीवीज़ के ऊपर आ रहा होता है। यूँ तो नहीं है ना हम लोग जाएंगे इलेक्शन सेंटर के अंदर। द मैस मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब इसी तरह से मैस मीडिया जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये जितने भी सियासी प्रोसेस होते हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं इनमें बहुत अहम किरदार अदा करता है।
It provides a platform for political parties and the candidate to communicate their message to the public. अब वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके कैंडिडेट्स को, कि वो पब्लिक तक वो बात पहुंचा सकें जो कि उनके बीच में आज फैसला हुआ होगा. इट एजुकेट द पब्लिक अबाउट देयर राइट्स. अब वो पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ें. मीडिया रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज हेल्प द पब्लिक टू मेक देयर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स. अब मीडिया क्या है, अब मीडिया पब्लिक को इतनी ज़्यादा नॉलेज दे देता है कि वो राइट बता सकें कि कौन सही था और कौन गलत था, या किसके वो साइड पे ले सकते हैं. ऑन इलेक्शन डे स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन आर अ सोर्स ऑफ अप टू डेट न्यूज़. अब स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन की जाती है जिसके थ्रू वो लोग जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो बताते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है. आफ्टर इलेक्शन द मीडिया कीप्स द पब्लिक अवेयर फॉर बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स. अब क्या हो जाता है कि जो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, मीडिया जो है वो पब्लिक को अवेयर करता है कि जब मतलब इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर इलेक्शंस के नतीजे भी आ जाते हैं, मीडिया जो है वो आवाम को अवेयर करता है, उनको बताता है कि अब कौन जीता और कौन हारा. नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन मैस मीडिया. Unlike the mass media, some means of information target a small population. जिस तरह से mass media थी इसी तरह से जो कुछ information ऐसी होती है जो कि small लोगों के लिए, कुछ अवाम के लिए उन तक टारगेट की जाती है कि इन तक इस information को पहुंचाना है. दे आर कॉल्ड नॉन मैस मीडिया. उस इंफॉर्मेशन को हम लोग नॉन मैस मीडिया का नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन्स आर पब्लिश टू फैसिलिटेट्स इंटरप्शन बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, अब क्या होता है, जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स आते होते हैं, आजकल आते भी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सब बिजनेस पर्सनस के लिए होते हैं. सिमिलरली मेडिकल जर्नल्स आर मेंट बाय फॉर डॉक्टर्स. अब जो जर्नल्स जितनी भी होती हैं ये डॉक्टर्स के लिए बनाई जाती हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैस इज अ न्यूज़ लेटर फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब क्या होता है कि नॉन मैस मीडिया की एक एग्जाम्पल न्यूज़ लेटर्स की है जो एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. उसके बाद आ जाते हैं रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन रीचेज अस थ्रू डिफरेंट मीडिया, मे बी रेलिवेंट और इरेलीवेंट. अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास मीडिया के थ्रू आती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट भी हो सकती है, यानी कि हमारे जो हम जानना चाहते हैं उसके मुताबिक भी हो सकती है और उसके मुताबिक भी नहीं हो सकती. मतलब कि वो तो हर किसी के लिए हाथ से बताते होते हैं ना. इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट ऑन टू द टॉपिक एंड गिव प्राइस डिटेल. अब जो इन्फॉर्मेशन जो कि एक टॉपिक के ऊपर खसूसी तौर पर एक टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, और वो उस टॉपिक से हट के नहीं है, उसी टॉपिक को डिटेल में बता रहा है, उसको हम लोगों ने बताया, उसको हम लोगों ने कहा कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो है हमारे पास. ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट प्रिटेंड इज कॉल्ड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन. और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हमने उधर उधर की मार दी, हमने बताया था कपड़े के ऊपर, हमने बता दी दर्जी के बारे में, तो वो हो गया हमारे पास इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग फॉर अ पॉपुलेशन मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन द इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि आप सर्च कर रहे हैं गूगल पर के पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉपुलेशन है. इंटरनेट पर आपने सर्च किया, बट द साइट ऑल्सो गिव्स यू इन्फॉर्मेशन ऑन द अदर थीमेटिक मैप्स. बट लेकिन साइट ने यानी कि गूगल ने आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी दे दी, मैप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन. दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज़ अननेसेसरी और इरेलीवेंट फॉर यू. अब वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वो जो आपको मैप वगैरह के बारे में बताया, वो इरेलीवेंट हो जाएगी, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी कि पॉपुलेशन कितनी है वो हमारे पास रेलिवेंट कहला दी जाएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रिंट मीडिया. अब प्रिंट मीडिया क्या है? बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर इंक्लूडेड इन द प्रिंट मीडिया. बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन्स हैं, ये हमारे पास प्रिंट मीडिया के अंदर आ जाती है. यानी कि अब ये प्रिंट करवा के आपके पास लिखी लिखाई चीज़ तो नहीं आती ना, यानी कि आपको बॉल पेन तो नज़र नहीं आ रही थी ना लिखी हुई, वो प्रिंट हुआ हुआ आपके पास न्यूज़पेपर आता है. दीज आर एज फॉलो. नंबर 1, बुक के बारे में सबसे पहले बात की है इन लोगों ने. बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़, बुक्स ज़ाहिर सी बात है जो इंसान जिसने किताबें नहीं पढ़ी वो न्यूज़पेपर क्या पढ़ेगा, ठीक है, तो वो एक ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए हम लोग बुक्स यूज़ करते हैं. दीज आर द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ स्टोरिंग नॉलेज एंड ट्रांसमिटिंग इट टू अदर्स. ये एक बहुत ही सस्ता काम है कि आप बुक लो, उससे नॉलेज हासिल करो और दूसरों तक भी पहुंचाओ. बुक्स फॉर देयर बिगनिंग हैव बॉन्ड पीपल टुगेदर एंड जनरेटेड न्यू आइडियाज़. अब बुक्स जो हैं वो लोगों में एक दूसरे के साथ लोगों में बॉन्ड पैदा कर रहे हैं और लोगों में नए से नए आइडियाज़ बताती है.
फिर आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। Newspapers and magazines are the means of information to which a large number of people throughout the world have access. अब newspapers and magazines are the means of information to which a large number of people throughout the world have access. अब वो क्या कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ये भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसके थ्रू हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो आज वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम लोग बासानी मालूमात दे सकते हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पीपल अबाउट वेरियस इवेंट हैपनिंग लोकली एंड अराउंड द वर्ल्ड। अब जो न्यूज़पेपर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि आजकल क्या हो रहा है, या किसी भी चीज़ के बारे में, कि इवेंट्स के बारे में। आप लोग अभी हम लोगों की 14 अगस्त गुजरा है, आप लोग उसके थ्रू लोगों को उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। A newspaper helps its readers to build an opinion about various national and international issues. अब न्यूज़पेपर है वो जो पढ़ रहा है इसको हेल्प आउट करता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में जान सके, उसके बारे में कोई राय अपनी कायम कर सके, या कोई इवेंट के बारे में अपनी, या किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में अपनी राय कायम कर सके। मैगजीन्स आर अट्रैक्टिव पब्लिकेशन विच entertain the reader through special features, stories of human interest, advertisement etc. अब मैगजीन्स हैं वो भी पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। वो जो रीडर है उसको उसके अंदर थोड़ी सी अच्छाई पैदा करता है, यानी कि उसको एक उसकी जो तबीयत में जो अकड़ापन आया होता है उसको खोल देता है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है ना, उसको स्टोरीज बताता है, उसको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता है, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताता है। ऑनलाइन एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडर्स नाउअडेज। अब ऑनलाइन एडिशन जो है न्यूज़पेपर या मैगजीन की वो भी अब अवेलेबल है आजकल, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो हर जगह से पढ़ सकता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल थर्ड है हमारे पास। न्यूज़पेपर कंटेन न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। अब न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, हमारे रिपोर्ट न्यूज़ होती है, आर्टिकल होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। न्यूज़ रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिटेल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ करंट इशूज़ इवेंट एंड सिचुएशन। अब न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर आपकी कंट्री के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है उन सब के बारे में बात की जा रही होती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिटन इन अ फॉर्मल वे। अब ये हमारे पास एक फॉर्मल वे में लिखा जा चुका होता है न्यूज़पेपर में। ऑन द अदर हैंड न्यूज़पेपर कॉलम और आर्टिकल कंटेन अ राइटर्स ओपिनियन अबाउट सम न्यूज़ और इश्यूज़। अब जब हम लोग न्यूज़ कॉलम में देखें या आर्टिकल के अंदर देख लें न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर राइटर्स के ओपिनियन हो या उनकी जो राय होती है उस न्यूज़ से रिलेटेड के ये क्या था, इसके अंदर क्या इशू क्या था, ठीक है, या फिर इश्यूज़ के ऊपर वो उनकी राय कायम हुई भी होती है, वो डिस्कस की भी होती है। कॉलम्स में कंटेन अम्यूजिंग स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्शन। कॉलम्स के अंदर स्टोरीज भी होती हैं और डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।